हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं किड्स ऑफ अवेंजर्स वर्सेस इंडियन सुपर हीरोज के बीच में। जो नहीं जानते कि किड्स ऑफ अवेंजर्स कौन है, यानी कि अवेंजर्स के किड कौन कौन है, वो तो इस वीडियो को एंड तक या जरूर ही देखना, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। साथ ही में एंटरटेनमेंट तो आपको मिलने वाला है। तो यस, क्वेश्चन काफी सारे हैं, आंसर आपको जानने हैं, तो बी श्योर आप वीडियो में एंड तक तो यार जरूर ही बने रहना। सुनो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की। तो पहले ये जानना तो अति आवश्यक है कि किड्स ऑफ अवेंजर्स आखिरकार है कौन, इनकी ओरिजिन क्या है और इनकी बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज क्या क्या है। इनको जानने के बाद ही तो आपको पता चलेगा ना। तो पहले बात ही कर लेते हैं कि किड्स ऑफ अवेंजर्स है कौन कौन। और अभी तक मार्वल सिनेमैटिक न्यूज़ में अवेंजर्स के कौन से किड हमें देखने को मिल चुके हैं, कॉमिक्स में कौन कौन किड है अवेंजर्स के, और एनिमेटेड टीवी शोज में भी और मूवीज में। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सभी को यहाँ पर कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अवेंजर्स के बहुत से किड्स हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर मैं ओरिजिनल 6 अवेंजर्स के किड्स के बारे में ही आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 6 ब्लैक विडो से। तो बात करें ब्लैक विडो की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो अभी करंटली कोई भी किड उसके नहीं देखने को मिली है, और उसके बारे में क्लियरली बताया भी गया है कि उसकी रेड रूम ट्रेनिंग की वजह से जो वो स्पाई बन गई है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो भाभी नहीं बन सकती है। और अगर बात की जाए कॉमिक्स की, तो देखो कॉमिक्स में बात कुछ ऐसी है कि उसकी एक बेटी तो होती है, पर वो भी पैदा होते ही मर जाती है। हाँ, अगर बात की जाए अल्टरनेट यूनिवर्स में, तो कैप्टन अमेरिका के साथ उसका एक कैप्टन अमेरिका के साथ ब्लैक विडो का एक बेटा होता है, जिसके बारे में की आगे बात करेंगे। अगर बात करें यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब ब्लैक विडो की लेगेसी को इस हालत में आगे कौन बढ़ाएगा, तो ऑब्वियसली वो होगी येलेना बेलोवा, जो कि ब्लैक विडो मूवी में हमें देखने को मिल चुकी है। नंबर 5 हॉकाई। तो देखो, जो हॉकाई है, अगर उसके किड्स के बारे में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बेसिस पर बात की जाए तो वो 2 है, एक लाइला एंड दूसरा नेथन। बट कॉमिक्स में एक्चुअल में उसके कोई किड्स नहीं है। अब हाँ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शायद उसके जो किड्स है लाइला एंड नेथन, उनका कुछ इंपॉर्टेंस हमें आगे चलकर ना देखने को मिले, या फिर हो सकता है उनके पास भी कोई सुपर पावर हो या उनका भी कुछ अलग इंपॉर्टेंस हो। बट अभी हाल ही में जो हॉकाई वेब सीरीज आई थी, उसमें हमें केट बिशप नाम से एक लड़की देखने को मिली थी, जो कि अब ऑब्वियसली आगे चलकर फीमेल हॉकाई का टाइटल लेने वाली है। नंबर 4 हल्क। अब जो एमसीयू वाला हल्क है, या कहीं ब्रूस बैनर, उसने खुद एक बात में ब्लैक विडो से उसको ये बताया था कि वो इन सब चीजों के लिए नहीं बना, यानी उसके बच्चे नहीं हो सकते। अब शायद उसके कहने का मतलब ये हो कि उसके ह्यूमन के साथ बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही शी हल्क में ही उसने अपने बेटे सकार को इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर कॉमिक्स के बेसिस पर बात की जाए तो कॉमिक्स में इस चीज को और भी अच्छे से समझाया गया है। जैसे कि कॉमिक्स में जो एक्चुअल में हल्क है, उसके 3 किड्स होते हैं, जिसमें से 2 सन जो उसके होते हैं वो उसे सकार प्लेनेट पर मिली एक मोस्ट पावरफुल एलियन गेरा के साथ होते हैं, और जो तीसरी उसकी बच्ची होती है वो डीएनए चोरी होने की वजह से बनती है, जिसका नाम की है लाइला होता है। तो बात करते हैं पहले सकार की। तो देखो, जो सकार है उसके पास हल्क की एंड उसकी मदर कियारा की ओल्ड पावर्स है, और जो हीरो काला है उसके पास उसकी मदर कियारा की ओल्ड पावर का भी एक न्यू अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि है न्यू पावर्स। अब ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि अकेले ही सोलो बैटल में गैलेक्टस को डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं, और लिटरल में जो हीरो काला है उसने तो डिफीट कर रखा है गैलेक्टस को सोलो बैटल में। नंबर 3 थॉर। तो देखो, अब थॉर की बात की जाए तो नॉर्स माइथोलॉजी वाला जो थॉर है उसके बहुत सारे किड्स है, बट मार्वल सिनेमैटिक न्यूज़ में मूवीज में जो हमें थॉर देखने को मिला है उसके कोई भी किड्स हमें नहीं देखने को मिले हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अब वो गॉर की बेटी, जिसका नाम की लव बताया गया है, शायद उसका गार्डियन बन चुका है, पर अभी तक उसकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई फिक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अगर कॉमिक्स के बेसिस पर बात की जाए तो हाँ, उसकी 3 ग्रैंड डॉटर्स हमें देखने को मिली है मेन कॉमिक्स के मार्वल यूनिवर्स में। उनकी जो पेरेंट्स है उनका भी कोई अता पता नहीं है, यानी कि जो थॉर के एक्चुअल में किड्स दिखाए गए हैं वो एक तरह से दिखा ही नहीं गया, वो
अननोन है, उनके बारे में पता ही नहीं है। डायरेक्ट उसकी 3 ग्रैंड डॉटर्स हमें देखने को मिली है। और अगर एनिमेटेड टीवी शो नहीं एक्चुअल में वो एनिमेटेड मूवी है, उसकी बात की जाए तो उसमें जो थॉर है उसकी एक बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम की टॉरी होता है। अब इस रियलिटी की बात ही कुछ अलग है। इसमें ऐसा होता है कि जो अल्ट्रॉन है वो जीत जाता है और पूरी दुनिया को ओवरटेक कर देता है, अवेंजर्स को खत्म कर देता है। अब उसको हराने के लिए जो अवेंजर्स के किड है वो आते हैं और उसको हराते हैं। उसी में हमें देखने को मिलती है थॉर की बेटी टॉर, और ये थॉर और लेडी सिंह की बेटी होती है। नंबर 2 कैप्टन अमेरिका। लगा था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो कैप्टन अमेरिका है वो बस एक कुंवारे ही रह जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ अवेंजर्स एंड गेम आने के बाद, क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम में लिटरल में टाइम ट्रेवल ने सब कुछ बदल दिया। कैप्टन अमेरिका ने पैगी कार्टर से शादी कर ली और ऑब्वियसली अब उनके बच्चे भी हैं। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो जो पैगी कार्टर है उसके 2 किड्स है, पर वो अननोन है, उनके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। और अगर बात करें एनिमेटेड मूवीज की तो उसमें जो कैप्टन अमेरिका है उनका ब्लैक विडो के साथ एक बच्चा होता है जिसका नाम जेम्स रॉजर्स होता है, जिसके मेंटर टोनी स्टार्क बनते हैं। और जो टोनी स्टार्क है वो उसके लिए एक होलोग्राफिकल शील्ड को भी क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। और साथ ही में जो जेम्स रॉजर्स होता है वो भी अपने पिता की तरह एक सुपर सोल्जर ही होता है। नंबर 1 आयरन मैन। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो आयरन मैन एंड पेपर की डॉटर हमें देखने को मिली है उसका नाम है मॉर्गन स्टार्क। अब वही आयरन मैन की लेगेसी आगे कंटिन्यू करने वाली है और शायद आगे चलकर वो आयरन मैन या मैं कहूँ आयरन वुमन का टाइटल ले सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करने की जो ये लिस्ट है इसमें काफी सारे नाम जुड़े हुए हैं, जैसे कि हाल ही में जो रिरी विलियम्स है उसका भी हमें एक आयरन वुमन वाला ही सूट देखने को मिला था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। ओवरऑल जो 6 ओरिजिनल अवेंजर्स थे उनके जो किड्स हमें देखने को मिले हैं, उनकी जो स्टोरीज है वो मैंने आपको बता दी। उनके ओरिजिन के बारे में, उनके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में मैंने हल्का हल्का आपको बता ही दिया, क्योंकि पूरा अगर एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पर अभी के लिए मैंने जिन किड्स ऑफ अवेंजर्स के बारे में आपको बताया, क्या वो इतने पावरफुल एंड कैपेबल है, डिफीट कर सकते हैं इंडियन सुपर को? तो देखो बात कुछ ऐसी है कि जो स्ट्रीट पावर लेवल में आती है ना इंडियन सुपर को, जैसे भावेश जोशी, रोबोट एंड इवन कहीं ना कहीं जो जीवन, क्योंकि उसकी पावर का लेवल काफी हाई है। पर देखो उसकी पावर से इतने ज्यादा स्किल पर नहीं दिखाई गई है कि उसे मीडियम या फिर इवन हाई लेवल पर रखूं मैं। जो कि स्ट्रीट पावर लेवल में आते हैं वो कहीं ना कहीं किड्स ऑफ अवेंजर्स के अगेंस्ट हार जाएंगे, क्योंकि देखो जो जीवन है हाँ वो पावरफुल है, पर उसका तोड़ भी जो किड्स ऑफ अवेंजर्स है वो निकाल लेंगे इस तरीके से, क्योंकि किड्स ऑफ अवेंजर्स में काफी सारे ऐसे इंटेलिजेंट अवेंजर्स के आगे किड्स भी हुए हैं जो कि बहुत स्मार्ट है। फिर बात करते हैं अगर मीडियम पावर लेवल वाले इंडियन सुपर हीरोज की, जिसमें कि क्रिश, फ्लाइंग जेट एंड मिन्नम मुरली जैसे सुपर हीरोज आते हैं। तो देखो इन सुपर हीरोज को भी कहीं ना कहीं जो किड्स ऑफ अवेंजर्स है वो डिफीट कर देंगे। हाँ किड्स ऑफ अवेंजर्स हो गए जो स्ट्रीट पावर लेवल की ही एबिलिटीज को होल्ड करते हैं, उनको इंडियन सुपर हीरोज जो स्ट्रीट पावर लेवल वाले हैं उसी राउंड में नॉकआउट कर देंगे। और स्ट्रीट पावर लेवल वाले इंडियन सुपर हीरोज भी उसी राउंड में नॉकआउट हो चुके होंगे जो मीडियम एंड हाई पावर लेवल वाले किड्स ऑफ अवेंजर्स हैं उनके थ्रू। फिर जब ये आगे चलकर मीडियम पावर लेवल वाले इंडियन सुपर हीरोज के सामने आएंगे तो काफी सारे ऐसे किड्स ऑफ अवेंजर्स है जो बेहद पावरफुल है, जैसे कि सकार एंड हीरो काला एंड रिरी विलियम्स। तो अगर हम इनको उनके फुल पोटेंशियल के साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये मीडियम पावर लेवल वाले काफी सारे इंडियन सुपर हीरोज को डिफीट कर देंगे। काफी सारे क्या पूरी की पूरी उनकी लिस्ट को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में इनका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। जब किड्स ऑफ अवेंजर्स का सामना होगा इंडियन सुपर हीरोज से जो कि हाई पावर लेवल पर आते हैं, जैसे कि सुपर सिंह, नागराज एंड शक्तिमान, तो इनके सामने जो किड्स ऑफ अवेंजर्स है वो नहीं टिक पाएंगे। इवन जो हल्क के बेटे हैं जैसे कि सकार, हीरो काला एंड लाइला, ये बहुत ज्यादा पावरफुल किड्स ऑफ अवेंजर्स में आते हैं, हाई लेवल पर आते हैं, तो ये भी इनके सामने नहीं टिक सकते। लिटरल में ये इतने पावरफुल है कि कहीं ना कहीं जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो सकार एंड हीरो काला है वो गैलेक्टिक्स को डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं, जिस वजह से ये बहुत पावरफुल है। पर इवन कहीं ना कहीं ये शक्तिमान तक अगर पहुंच गए कैसे भी करके तो शक्तिमान एट द एंड इनको नॉकआउट करने का पोटेंशियल रखता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी दिक्कत लगी हो, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हो चीजें, तो यार कमेंट बॉक्स में बताना। अगली वीडियो में मैं उस चीज को पूरी तरीके से अच्छे से इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर किसी अदर टॉपिक का सजेस्ट आपको देना है तो भी श्योर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नाउ मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।